हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मैं क्लास 9 का ऑल फार्मूला जो है ना पॉलिनोमियल्स का मैं लेके आ गया हूँ, ठीक है। और मैंने अभी जस्ट अपलोड किया है इसका पूरा चैप्टर, ठीक है। जो भी बच्चा अगर नया देख रहा है तो पहले इसे देखने के बाद ना पॉलिनोमियल्स का मैंने टॉप 10 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ठीक है। फास्ट रिवीजन करवाए हैं, ज़्यादा देर का नहीं होगा, मेरे ख्याल से 24 से 25 मिनट का होगा। तो वो आप जाके देख लेना, ठीक है। और फिर बिना कोई देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। और कोई चैनल पे नया होगा तो वो चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करेगा, ठीक है। कर दोगे ना? चलो चलते हैं, ठीक है। चलो देखो, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्वेश्चन मतलब क्या, मतलब फॉर्मूला देख रहे हैं ना। तो देखो ए प्लस बी का मैं फॉर्मूला ही बता रहा हूँ कैसे याद करना है, ठीक है। मैंने कैसे याद किया, देखो ए प्लस, अगर अगर यहाँ पे प्लस साइन, अगर प्लस साइन है ना, तो देखो यहाँ पे देखो ए माइनस बी है ना, तो माइनस अगर होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और प्लस होगा ना तो यहाँ पे प्लस होगा। बाकी सब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे अगर प्लस है, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, और यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है। याद हो गया पहला। दूसरा देखो, ये तो सीधा याद रखना, ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा तो क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा, तो क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर है, यहाँ पे ए प्लस बी था और यहाँ पे सी एक एक्स्ट्रा हो गया, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर था प्लस बी स्क्वायर, दो टर्म था तो दो का स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे क्या है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो तीन टर्म था तो तीन का हुआ, प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी। देखो पहले क्या करना है, पहले ए बी लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है, बी सी लिखना है, फिर क्या लिखना है, सी ए लिखना है। टू सबके साथ में रहेगा, टू ए बी फिर बी सी फिर सी ए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो, हाँ, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, अभी तक मैंने स्क्वायर पढ़ाया था, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा सर, पहले हो जाएगा सर ए क्यूब, देखो ए क्यूब हो जाएगा प्लस बी क्यूब हो जाएगा, और प्लस थ्री ए बी और ए इंटू बी, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए इंटू बी, ब्रैकेट ओपन, ए प्लस बी होगा। या फिर देखो इसके साथ ना सर दो और एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को बस मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ए क्यूब लिखा है, देखो ए क्यूब है ना, ये रहा बी क्यूब, देखो ये रहा बी क्यूब। फिर देखो ये थ्री ए बी जो है ना, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और दूसरे बार किसके साथ मल्टीप्लाई, बी के साथ में होगा। जब यहाँ ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए तो पहले ही बाहर में, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। देखो थ्री ए स्क्वायर और थ्री ए बी का क्या हो जाएगा, ये जब सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या तो ये याद रख लो या फिर ये याद रख लो, दोनों में से किसी को याद रख लेना, ठीक है। ये क्या करना है आपको, पेपर एक निकालना है आपको, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, साफ पेपर व्हाइट पेपर अपना फाड़ना, ठीक है, उसको लिखना अच्छा से, और उसको बोर्ड मतलब याद नहीं करना, आपको चिपका देना। अगर आप चिपका दोगे सुबह में या शाम में घूमते फिरते आप खाने के बाद या जो भी है, बस एक नज़र उसको देखना है, ठीक है। एक नज़र देखना, ऐसे टहलते टहलते बस अपने मन में ना याद करने की कोशिश करना है। धीरे 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 सारा कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सर इतना सारा फॉर्मूला है, 11 फॉर्मूला कैसे याद करें। सब हो जाएगा, हम लोग को भी याद हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है। आपको भी याद हो जाएगा, बार बार बस प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद हो जाएगा। क्वेश्चंस लगाओ, अभी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं वो क्वेश्चंस करो। अभी मैंने इतना बेहतरीन क्वेश्चंस करवाया था ना, मतलब एक क्वेश्चन में ना था चार फार्मूला यूज हो रहा था, तीन की चार शायद, मुझे जहाँ तक याद है लास्ट क्वेश्चन था वो। तो बहुत अच्छा फार्मूला था, 2022 या 2021 का वो क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो वैसे ही होता है, फॉर्मूला पढ़े फिर उसके बाद में क्वेश्चंस बनाए, तब जाके देखो। जब तक करोगे नहीं खुद से तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, हाँ, अब देखो यहाँ पे प्लस वाला था, ये वाला प्लस वाला था, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, माइनस वाला, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा, देखिए सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे देखो ये जो प्लस आ रहा था यहाँ पे ये माइनस हो जाता है, और यहाँ पे भी देखो ये प्लस में ये माइनस में, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ना क्वेश्चन यहाँ पे टाइपिंग में गलत हुआ, यहाँ पे ना आपको पता है ये माइनस होगा सर। हम्म, देखो यहाँ पे जो ये जो प्लस लिखा है ना, ये यहाँ पे ये प्लस नहीं होगा, माइनस वाला में ना यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। मैं माइनस कर दे रहा हूँ, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, मैंने ब्लैक से कर दिया, ठीक है, इसलिए मैं ब्लैक पेन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। तो ब्लू से लिखूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ए माइनस बी में ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। एक बात याद रखना, माइनस वाले में ना सारा कुछ माइनस होता है, देखो यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे भी माइनस होगा, फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर सब माइनस में हो जाएगा। और सर यहाँ पे देखो जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना सेकेंड वाला बार में, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, यहाँ पे देखो प्लस कर देगा, ठीक है। ऐसे अगर लिखोगे तो सब माइनस होता है, लेकिन वो मल्टीप्लाई करके अगर अंदर आप मल्टीप्लाई के साथ करके लिखोगे तो फिर वहां पे प्लस हो जाता है। मेरे ख्याल से 6 नंबर समझ में आ गया। अब देखो 7 नंबर है ना, ए
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अरे यहाँ होल क्यूब था, ठीक है, ऊपर वाला जो था ना 5 नंबर और 6 नंबर, वो दोनों होल क्यूब था। होल क्यूब मतलब दोनों के ऊपर में, और यहाँ पे ए का ऊपर है, सिर्फ ए का ऊपर है और दूसरा बी का ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पे अगर ये प्लस साइन है ना, ये देखो प्लस साइन है, तो यहाँ पे आपको प्लस साइन करना है, ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर, एक यहाँ पे माइनस आएगा, एक यहाँ पे प्लस आएगा, ए माइनस बी, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा याद रख लो, मैंने ऐसा याद रखा है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ऐसा याद रखा है। और माइनस होगा ना तो देखो यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे सारा कुछ देखो प्लस में हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और जबकि प्लस वाला में होगा तो यहाँ पे माइनस ए बी याद रखना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर आपके पास दिया हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3ab अगर आपको दिया गया है, तो क्या हो जाएगा सर, आपको हो जाएगा देखो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, जैसे यहाँ पे किए थे ना, देखो ऐसा याद रख सकते हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ऐसा करके याद रखने की कोशिश आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हाँ, यहाँ पे अच्छा मैं इसको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये जो 10 नंबर फॉर्मूला नहीं है, इस पे मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होगा, देखो ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, ये वाला जो टर्म है ना, a प्लस बी प्लस सी, मैं देखो गोल कर को पेन का कलर चेंज करके मैं आपको बताता हूँ अच्छा से, ठीक है। देखो अगर आपको दिया होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर में अगर जीरो, इसकी जगह पे जीरो पुट होगा, तो यहाँ पे ये क्या है, इनटू में, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा पूरा, ये वाला देखो, ये वाला जो टर्म हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो बाकी बचेगा क्या, ये बराबर में जीरो, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये लिख रहा हूँ, हाँ, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3ab इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो ये तो पूरा जीरो था ना, ए प्लस बी प्लस सी जीरो था और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो पूरा जीरो हो गया, तो इक्वल्स टू का इस तरफ में जीरो हो गया, तो मैंने क्या किया, जीरो कर दिया। अब देखो ये -3abc है, तो अगर मैं प्लस -3abc उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा आपका -3ab है, तो यहाँ पे आके सर +3abc, समझ में आया। तो यही चीज को वो लिखने की कोशिश किया, ये फॉर्मूला नहीं है, ये इसके बराबर कर दिया, ठीक है, इसके बराबर करके रख दिया, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा कि ये वाला जो है, ये सर x एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और दूसरी बार x इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, देखो ये रहा। अच्छा मैं इसको भी बताता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे, हाँ 11 नंबर ध्यान से देखना, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, x प्लस ए लिखा है, रुको 1 मिनट, देखो क्या लिखा है मैं बता रहा हूँ, हाँ लिखा गया है आपको x प्लस ए, है ना, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, ये लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। अब देखो है ना, वो लिखा जो है, वो जो भी लिखा है यहाँ से देखो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्स पहले एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरी बार इसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में इंटू का साइन है तो मल्टीप्लाई ही होगा, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर पहले वाले के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स इंटू बी क्या हो जाएगा सर, और देखो ये एक्स इंटू बी प्लस प्लस है तो प्लस एक्स बी, ठीक है। अब दूसरा बार में क्या होगा पता है, एक्स एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और दूसरी बार जो है ना एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस एक्स इंटू ए कितना हो जाएगा, एक्स ए, और एक्स इंटू ए इंटू बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो यहाँ पे देखो वो क्या किया है, जो फॉर्मूला है ना, देखो एक्स स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दिया है, और यहाँ पे देखो आप दोनों में एक्स है, दोनों में एक्स है ना, एक्स इंटू ए, एक्स इंटू ए एक्स इंटू बी है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स को कॉमन ले लूंगा और मैं ए प्लस बी मैंने लिखा और ए बी, देखो यही चीज को वो लिखने की कोशिश किया है, देखो ये दिखा, वो कॉमन ले लिया। तुम अगर ये भी याद रखोगे ना कि एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है, अगर इसको नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मैथ सही बनेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से सारे फॉर्मूलेज आपको समझ में आ गए होंगे, कैसे याद रखना है, कैसे मैंने याद रखा है, मैंने सारा चीज़ आपको बताया। और ऐसे ही मैं सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी लेके आता रहूँगा, फॉर्मूला भी लेके आता रहूँगा, और आपको कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा एग्जाम से पहले, ठीक है। और अब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग जल्द से जल्द।